बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश से खबर है जहां पर बुलंदशहर में साधुओं की हत्या का मामला सामने आया है। यूपी के बुलंदशहर में 2 साधुओं की हत्या हुई है। दरअसल मंदिर परिसर में गला रेत कर इन साधुओं की हत्या की गई। बुलंदशहर के अनूपशहर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है जहां पर पगोना इलाके की घटना हुई। मंदिर की देखरेख और पुरोहित का ये काम करते थे साधु, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई गला रेत कर। लगातार साधुओं की हत्या किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। हालांकि जो बुलंदशहर में जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, हत्या का आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है, लेकिन एक के बाद एक साधुओं को निशाना बनाया जा रहा है। पहले महाराष्ट्र के पालघर में, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में भी लगातार ऐसी ही तस्वीर सामने आई। पंजाब से भी ऐसी तस्वीर सामने आई। अब बुलंदशहर के अनूप नगर में कुछ इसी तरह से वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर एक मंदिर के पुरोहित और मंदिर की देखरेख करने वाले 2 साधुओं को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल बताया जा रहा है कि जिस समय आरोपी ने इन साधुओं पर वार किया, उस समय वो सो रहे थे, नींद में थे, और ऐसे में आरोपी ने गला रेत कर इन दोनों साधुओं की हत्या कर दी। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये इसी घटना के बाद से भीड़ वहां पर जुटी। जैसे ही लोगों को पता चला, आनन फानन में पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे ही गांव में, पूरे इलाके में ये जानकारी हुई, जैसे ही आग की तरह खबर फैलती चली गई, तो लोग भी बड़ी संख्या में अब इस मंदिर पर पहुंचे। बुलंदशहर का ये पूरा मामला है। मंदिर की देखरेख और पुरोहित का काम करने वाले 2 साधुओं को मौत के घाट उतार दिया गया है। लगातार साधुओं को निशाना बनाया जा रहा है और इस बार बुलंदशहर में इसी तरह से वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें, बुलंदशहर के अनूपशहर थाना इलाके का ये पूरा मामला, पगोना इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। मंदिर में पुजारी 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। सवाल ये कि आखिर क्या, किस तरह की साजिश है ये? निखिल शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े ज्यादा जानकारी के साथ। निखिल, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? 2 साधुओं की हत्या कर दी गई। देखिए, बिल्कुल ये पगोना गांव का मामला है। यहाँ पुराना शिवालय है। पिछले कई सालों से यहाँ पूजा अर्चना करने वाले 2 पुजारियों की हत्या की कर दी गई है। इसमें एक 55 वर्षीय पुजारी हैं जो मुख्य पुजारी थे उस शिवालय के, उसके साथ ही एक उनका सेवादार है जिसकी हत्या की गई है। देर रात ये हत्या हुई और धारदार हथियार से की गई हत्या। जब सुबह ग्रामीण इलाकों में इस बात की जानकारी फैली तो वहाँ पर भीड़ इकट्ठा होना शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और छानबीन कर रहे हैं। इसी दौरान ग्रामीणों इस बात की जानकारी दी कि पास के गांव के रहने वाला एक व्यक्ति है जो नशेड़ी है और उसी ने इनकी हत्या की होगी। जब पुलिस ने उसे पकड़ा और उससे पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि कुछ दिनों पहले जो साधु थे उनका चिमटा चुराने को लेकर विवाद हुआ था और उसी दौरान उसने गुस्से में आकर ये हत्या कर दी। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। इस मामले की जानकारी जब लखनऊ पहुंची तो डीजी की तरफ से इस पूरे मामले की जो है गहनता से जांच करने के आदेश दिए गए। खुद डीजीपी ने इस पूरे मामले में गंभीरता से जांच करने के पुलिस अधिकारियों को जो है निर्देश दिए। बेहद गंभीर मामला है। 2 पुजारी हैं, दोनों की हत्या करने के बाद पूरे इलाके में सनसनी है। पूरे इलाके के तमाम आसपास के लोग वहां इकट्ठा हुए हैं। पुलिस अधिकारी भी मौके पर है और इस बात की छानबीन कर रहे हैं कि आखिर ये घटना किस समय हुई। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां और साक्ष्य वहां देखने को मिल रहे हैं, पुलिस अधिकारियों का दावा है कि देर रात जब दोनों साधु सो रहे थे तो उसी दौरान किसी धारदार हथियार से इनकी हत्या की गई है। दोनों की हत्या करने के बाद जो आरोपी था वो वहां से फरार हो गया। लेकिन जैसे जैसे ग्रामीणों से ये बात निकल कर आई कि कुछ दिनों पहले एक विवाद हुआ था, तो उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को उससे पूछताछ कर रही है। हालांकि आरोपी अभी इस बात की जानकारी दे रहा है कि ये घटना से पहले उसका विवाद हुआ था, लेकिन किस तरह से ये घटना हुई और जिस हथियार से उसकी हत्या की गई है वो कहाँ, इन तमाम सवालों के जवाब अभी पुलिस तलाशने में लगी है। लेकिन लखनऊ की तरफ से अगर हम बात करें तो डीजी मुख्यालय से लगातार इस खबर पर नजर बनाई जा रही है, चूंकि बेहद संवेदनशील विषय है। जी बिल्कुल नीतीश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। संवेदनशील ये दरअसल इसीलिए और भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि सिर्फ बुलंदशहर नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से अब साधुओं को टारगेट किया जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है। हालांकि बुलंदशहर के इसमें जिस तरह से पूरा मामला सामने आया उसमें यह बताया जा रहा है पुराना विवाद रहा है, लेकिन इस पूरे मसले पर जांच अधिकारी का क्या कहना है वो भी सुनिए।
दो बाबा एक शिव मंदिर पे जगदीश उर्फ गंगीदास और शेर सिंह नाम के थे, जिनमें बड़े बाबा की उम्र लगभग 55 साल और छोटे बाबा की उम्र 45 साल के आसपास थी। उसी गांव का एक बूढ़ी व्यक्ति पुरानी उर्फ राजू जिसका नाम है, जो अनुसूचित जाति का है, और 2 दिन पहले बाबा का चिमटा इसने गायब कर दिया था। इस बात को लेकर लोगों ने इसे धमकाया था। आज भांग के नशे में रात में किसी समय जाकर के तलवार लेकर इसके द्वारा इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई है। सुबह गांव के लोगों ने इस व्यक्ति को